हेलो गाइस, आपका स्वागत है शर्मा ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आपको जैसे पता ही है, हमने शुरू किया हुआ है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 और हम कर रहे हैं 1.2 का बेसिक। बेसिक तो हमारा वीडियो फर्स्ट में जो 1.2 की है उसमें कंप्लीट हो चुका है। 2 वीडियो बनी है एक्सरसाइज 1.2 की, तो 2 वीडियो में उनका बेसिक हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, 1.2 की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं 1.2 एक्सरसाइज में है क्या। देखते हैं 1.2 में क्या है। ये सब हम कर चुके हैं कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। 1.1 की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। सॉरी, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं ये हम कर चुके हैं। जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रैशनल कहते हैं। इरेशनल जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनको √2, √3 एंड √5 एंड ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इनको p बाई q की फॉर्म में, जहाँ पर क्या q नॉट इक्वल टू में 0 है, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब हम आगे करें, क्या देख रहे हैं, हम आगे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देखते हैं कि हमने √2 को कैसे लोकेट करना है नंबर लाइन पे, ये भी हमने देख लिया है। ये हमारी 1.2 का बेसिक है जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। √3 को कैसे लोकेट करना है ये बहुत ही अच्छी तरीके से कर चुके हैं। इन सब में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया जाता है। तो लेकिन अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है कि स्टेट वेदर। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कि हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। यदि वो ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। यहाँ पे बोला गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हमसे पूछा गया है कि क्या सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं या नहीं। हम चलो, तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझा देती हूँ कि इरेशनल नंबर जो होते हैं उनको हम p बाई q की फॉर्म में, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू में 0 होता है, उनको हम वहाँ पे मतलब कि फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये जस्ट आपने बात याद रखनी है कि हम इरेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन हमसे पूछा गया कि क्या सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन के ऊपर से होते हैं। लेकिन हमें पता है कि एक रियल नंबर की लाइन है जहाँ पे ये सेंटर होता है 1, ये होता है 0, ये 1 2 -1 -2। इस नंबर लाइन के ऊपर रैशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यदि मैं बात करती हूँ, चलो पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ, अभी बोला कि क्या इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, इसका आंसर है ट्रू। क्यों, क्योंकि रियल नंबर वो सब हैं जो कि नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। और नंबर लाइन पे तो हर एक नंबर को, अभी पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन इज टू फॉर्म √5। ये बोल रहा है कि एक नंबर लाइन है, आपको पता है इस तरह की नंबर लाइन होती है जिसके ऊपर जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सभी तरह के नंबर मिलते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें पॉजिटिव इनफाइनाइट है, जो नेगेटिव है वो भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। एवरी पॉइंट चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसको √m की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यदि हम 2 की बात करें,
यदि हम बात करते हैं 2 की, तो हाँ उसको तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? यदि हम 2 को लिखना हो तो हम इसको √4 लिख सकते हैं। जहाँ पे ये जो 4 है, ये 4 क्या होगा हमारा? 4 हमारा होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, यही बोला गया है ना कि जो m है वो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन क्या हम नेगेटिव नंबर्स क्या हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे तो बहुत से इरेशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आते हैं। क्या हम उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ नहीं कर सकते। 1/3 भी आता है, कहीं पे कुछ आता है, कहीं पे कुछ आता है। ठीक है, तो क्या हम इनको √m की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्या हम -1 को अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा जी नहीं, हम इनको रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन हमसे पूछा क्या गया कि क्या एवरी नंबर्स जो नंबर लाइन के ऊपर आते हैं, क्या उनको हम √m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? क्या सभी जो स्क्वायर रूट्स होते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो इरेशनल होते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो इरेशनल नहीं होते। क्योंकि हम मान लो हमने एक स्क्वायर रूट निकाला 4, इसका तो आंसर आ गया 2। लेकिन 2 को हम लिख सकते हैं 1/4। लेकिन वो क्या नहीं है? इरेशनल नहीं है। अभी पीछे भी किया था। क्यों? क्योंकि इरेशनल को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? क्या, चलो एक और मैं आपको बताती हूँ कि क्या √3 क्या ये इरेशनल नंबर है? तो हमारा आंसर होगा हाँ, कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि हम ये पीछे पढ़ चुके हैं इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो क्या हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये है हमारा इरेशनल। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो नॉन परफेक्ट है, जो √2 है, √3 है, जो √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, और एंड सो ऑन, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, वो एंड इरेशनल हैं, वो सभी के सभी क्या है? वे इरेशनल हैं। जहाँ पे 2, 3, 5, जो जितने भी नंबर मैंने अभी लिखे थे वो क्या है? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हमारा आंसर होगा नो, नॉट ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। अब